प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज नए वीडियो के साथ क्लास 12th के लिए सेकंड चैप्टर कल आरंभ हुआ था और थोड़ा सा एक पैसेज लगभग उसमें हुआ था। आगे उसके देखें। आज राइटर कहती है कि जब मैंने उससे पूछा कि क्या आप स्कूल आएंगे, स्कूल क्यों नहीं जाते, तो यद्यपि मुझे लगा कि ये स्कूल जाने का जो सलाह उसके लिए है ये काफ़ी खोखला है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उसने आंखें चुराते हुए उत्तर दिया कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय है ही नहीं, स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब लोग इसे बना देंगे तो आई विल गो, मैं जाऊंगा। इफ़ आई शैल स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, आधा मजाक करते हुए मैंने उससे कहा यदि मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम उस पर पढ़ने आओगे। यस ही सेज, उसने कहा हाँ। स्माइलिंग ब्रॉडली, थोड़ा खुशी से मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ ठीक है, हम आएंगे। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन बाद मैं देखती हूँ कि वो दौड़कर मेरे पास आता है जैसे उसने मुझको देखा। इज़ योर स्कूल रेडी, उसने फिर पूछा कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। तो इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैंने कहा कि स्कूल बनाने में काफ़ी लंबा समय लगता है, इतना जल्दी स्कूल नहीं बन जाता है। एम्ब्रास्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, और मुझे आत्मग्लानि भी हुई, मैं भावनात्मक रूप से दुखी भी हुई कि मैंने उसको वादा कर दिया था। दैट वॉज नॉट मीन्ट, जिसका कोई मतलब नहीं था, अर्थात मैंने एक ऐसा वादा कर दिया था उसको जो पूरा होना इतना आसान नहीं था। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन जो वादे थे जो मेरे लिए थे, अर्थात जो मैंने किया था, वो वादे ये पूरा करना जो मतलब मेरे लिए ज़रूरी था, तो उसमें यह था, कहती हैं बट प्रॉमिसेस, लेकिन वादे जो मैंने किए थे, जो वादा इस तरह से किए जाते हैं, लाइक माइन, जैसे कि मैंने किया था, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, मुझे प्रतिबंधित करते हैं, अर्थात मुझे पूरा करने के लिए मजबूर करते हैं इस दुनिया में, अर्थात इस मेरे जैसे वादे उसके फीके संसार के हर कोने में भरे पड़े होते हैं, अर्थात उसके पास ऐसे ढेर सारे लोग वादा करने वाले मिलते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे लिए था, मैं थोड़ा सा उसके लिए दुखी थी कि मुझे या तो ऐसा वादा नहीं करना चाहिए था, और या तो अगर किया तो उसके लिए स्कूल प्रोवाइड कराना चाहिए था। लेकिन खैर उसकी कोई बात नहीं, कहता है बट प्रॉमिसेस लाइक माइन, मेरे जैसे किए गए वादे, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके इस ठीक इस संसार में, अर्थात नीरस दुनिया में तमाम लोग किए होंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों तक उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, तो मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहेब ए आलम, ही अनाउंसर, उसने कहा मेरा नाम साहेब ए आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्ट, वो नहीं जानता था कि उसके इस नाम का मतलब क्या था, मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो इस मीनिंग को जानता, अपने नाम के अर्थ को जानता, तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो कहता है कि उसका मीनिंग था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, शायद उसको यह बात विश्वास करने में काफ़ी मुश्किल होती कि वो इस यूनिवर्स का मालिक है, उसके नाम का मतलब था। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अपरिचित था उन अर्थों से जो उसका नाम प्रस्तुत करता था, अर्थात अपने नाम की मीनिंग से अपरिचित होते हुए। ही रूम्स द स्टेट, वो गलियों में घूमता है, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, एक ऐसे बच्चों का समूह जो नंगे पैर हुआ करते थे, बेयर फुट मीन्स नंगे पैर, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, वो इस तरह से समाज में दिखते थे जैसे सुबह सुबह चिड़ियाँ आ जाती हैं, एंड डिसअपियर्स एट नून, और दोपहर में गायब हो जाती हैं। चिड़ियाँ मॉर्निंग में आती हैं और दोपहर में गायब हो जाती हैं,
ठीक उसी तरह से वो बच्चे थे। ओवर मंथ्स, लगभग महीनों भर, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मुझे उन हर किसी को पहचानने में लग गया, अर्थात महीनों तक मैंने उनको पहचान नहीं पाया, महीना भर लगा उनको पहचानने में। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, मैंने पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते। आई आस्क वन, एक से मैंने पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, तो उसने बड़े साधारण रूप से उत्तर दिया कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, मेरी माँ उसको नहीं उतारती है, नीचे नहीं करती है, फ्रॉम द सेल्फ, अलमारी से, अर्थात अलमारी में जहाँ चप्पल रखे हैं माँ उसे उतार के मुझे पहनने के लिए नहीं देती है। कहता है इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु वाज वियरिंग शूज। तो दूसरा कहता है कि इवन इफ सी डिड, यहाँ तक यदि वो ऐसा कर भी देती है, चप्पल उतार देती हो दी, तो ही विल थ्रो देम ऑफ, वो उसे फेंक देगा। अगर उसने उतार दिया, इसको पहनने के लिए दिया, तो ये इसको फेंक देगा। एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज, दूसरा बच्चा कहता है जो जूता पहने हुए था, दैट डू नॉट मैच, जो इनसे थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा था। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो कहती हैं व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर टिप्पणी करता हूँ तो ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो अपना पैर वो इधर उधर ज़मीन पर घसीटता है और कुछ नहीं बोलता है। आई वॉन्ट शूज़ सेज ए थर्ड बॉय, लेकिन तीसरा लड़का बोल पड़ा कि मुझे जूते चाहिए, मैं जूता चाहता हूँ। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने कि एक जोड़ी जूता अपने जीवन में कभी नहीं खरीद पाया, नहीं पहन पाया। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फूट इन सिटीज़, पूरे देश का भ्रमण करते हुए, कहती हैं मैं शहरों के उससे होके भी गुजरी हूँ, लेकिन बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा। ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर नंगे पैर चलते हुए देखा। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह केवल पैसों की कमी ही नहीं थी, बट ए ट्रेडिशन, बल्कि एक परंपरा थी, टू से बेयर फुट, नंगे पैर रहने की, टू स्टे बेयर फुट, नंगे पैर रहने की। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक बच्चे का व्याख्यान भी था कि इस तरह से ये भी था कि बच्चे अक्सर जूता गायब कर देते हैं, चप्पल गायब कर देते हैं, नंगे पैर रहना उनकी परंपरा थी। आई वंडर इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पोवर्टी, कहते हैं आई वंडर, मैंने सोचा कि इफ कि क्या दिस ओनली एन एक्सक्यूज, यही एक केवल एक्सक्यूज है, टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पोवर्टी, गरीबी की इतनी दयनीय दशा को इस तरह से व्यक्त करने का क्या यही एक व्याख्या है, यही एक बहाना है, अर्थात गरीबी लगातार इस तरह से बच्चों के बीच बने रहने की यही व्याख्या है। इसके लिए इतना ही।